अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो कॉमन परसेप्शंस जो एक ग्रुप के अंदर होल्ड होती हैं उनमें क्या क्या है? शेयर्ड थिंग्स, शेयर्ड सेइंग, शेयर्ड डूइंग, शेयर्ड फीलिंग्स। ये चार चीजें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो होल्ड करती हैं। कल्चर जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। इसके कल्चर इज कंपोज ऑफ रिसेप्शंस, हाउ एम्प्लॉयज सी देयर ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से, किस वे में जो है वो देखता है। सो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो वैल्यूज का एक सेट है जो कि लोगों को मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए एक्शंस को। values are often communicated through stories and other symbolic means. Values जो है वो are often communicated, values जो है वो communicate कर सकते हैं through stories and often symbolic means के जरिए भी। नेक्स्ट वी हैव डू ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिफॉर्म कल्चर। उसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स आएंगे: डोमिनेंट कल्चर, सब कल्चर एंड कोर वैल्यूज। नेक्स्ट हम इनको फर्दर देख लेते हैं। डोमिनेंट कल्चर जो है वो एक्सप्रेस करता है वैल्यूज जो कि मेजॉरिटी शेयर करती है, ठीक है। सब कल्चर के अंदर एक मिनी कल्चर है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कोर वैल्यूज और डोमिनेंट प्राइमरी भी इनको बोल सकते हैं वैल्यूज को, आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही इनको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वीक कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर कौन सा होता है? ऐसा कल्चर कल्चर इन विच द कोर वैल्यूज आर इंटेंसली हेल्ड। इंटेंसली जो है वो कोर वैल्यूज पाई जाए और वाइडली शेयर, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर जो है उनको शेयर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की तीन हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं जिसमें सोशल कंट्रोल, सोशल ग्लू एंड सेंस मेकिंग, ये तीन चीजें हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू कल्चर। डू कल्चर जो है कल्चर के क्या फंक्शंस होते हैं, ये डिफाइन करता है बाउंड्रीज को वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर। एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो बाउंड्रीज है उनको डिफाइन करता है। कन्वे अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर इट्स मेंबर। सेंस ऑफ आइडेंटिटी की सेंस जो है उसको कन्वे करता है, फैसिलिटेट करता है जनरेशंस को कि किस तरह से वो अपना काम जो है इजीली इंटरेस्ट के साथ जो है कर सके। इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। व्हाट डू कल्चर डू? कल्चर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसमें हमारे पास तीन इसकी कैटेगरीज आएंगी, तीन इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे: बैरियर टू चेंज, बैरियर टू डाइवर्सिटी, बैरियर टू इक्वेशन एंड मर्जर्स। नेक्स्ट वी हैव द सोशलाइजेशन एंड कल्चर। सोशलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक न्यू एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाता है या ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर। एम्प्लॉय जो है वो किस तरह से कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकता है, किस तरह से लर्न कर सकता है? तो बाय थ्रू स्टोरीज, रिचुअल्स। रिचुअल्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी कस्टम, रस्म जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप किसी को देख कर चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन इस चीज़ को हम कहेंगे, इस मीनिंग में ये आएगा। नेक्स्ट मटेरियल, सिम्बल्स, लैंग्वेजेस, इन तमाम चीज़ों के जरिए जो है वो एम्प्लॉय लर्न कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव डायमेंशंस ऑफ कल्चर। डायमेंशन ऑफ कल्चर में इनोवेशन होती है, न्यू चीजें जो है वो ऐड की जाती हैं। स्टेबिलिटी होती है, बैलेंस हर चीज रखी जाती है। पीपल ओरिएंटेशन होती है, आउटकम ओरिएंटेशन होती है, इजी गोइंगनेस होती है, डिटेल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, ये तमाम चीजें जो है वो डायमेंशन ऑफ कल्चर में पाई जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ कल्चर। फंक्शंस ऑफ कल्चर, कल्चर के क्या फंक्शन है? सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रिस्क्राइब द एक्सेप्टेबल वेज ऑफ मैनेजर टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मैनेजर को इस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरह से वो जो इंटरेक्ट करे। मेक स्टाफिंग डिसीजंस। स्टाफिंग के डिसीजंस में जो है वो कल्चर का एक प्ले है। सेट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेट होता है। गाइड द नेचर ऑफ द एक्सेप्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द कंपनी। कंपनी के अंदर जो है वो रिलेशनशिप्स को सेट करना, ये भी फंक्शन ऑफ कल्चर में ही एक इंक्लूड होता है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल। नेक्स्ट वी हैव फोर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की अगर बात की जाए तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी होगा, कलेक्टिव कमिटमेंट्स, सोशल सिस्टम स्टेबिलिटी, सेंस मेकिंग डिवाइस। दीज आर द फोर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
नेक्स्ट वी हैव द बॉटम लाइन, डेवलपिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप करने के कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले डेवलप अ मिशन, हमें एक मिशन जो है उसको क्रिएट करना है, और देन फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट द मिशन, देन ऐसे फार्मूलाज ऑब्जेक्टिव्स लाने हैं जो कि मिशन को सपोर्ट करें, एंड देन आइडेंटिफाई द कोर वैल्यूज, आइडेंटिफाई करनी है हमने कोर वैल्यूज, एंड देन operating the principles, the support the mission and strategy objective. नेक्स्ट हमने जो है वो फॉर्मल मैकेनिज्म्स को डेवलप करना है, कम्युनिकेट द एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर, जो भी एलिमेंट्स कल्चर्स के जो भी हैं उनके साथ कम्युनिकेट हो सके, हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज हु आर कैपेबल कॉम्पिटेबल विद द फर्म कल्चर, हमने ऐसे न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या कल्चर के अंदर जो है वो इजीली फिट हो सके, सोशलाइज न्यू एम्प्लॉयज इनटू द कल्चर, और नए जो आने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको सोशलाइज करना है, उनको ट्रेन करना है, ठीक है। ये हमारा जो है एक थोड़ा सा ओवरव्यू है इस चीज का, ये आपने देख लेना है। कीपिंग द कल्चर अलाइव, कीपिंग द कल्चर अलिव में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, जिसमें सिलेक्शन होगी सबसे पहले, जो है कंसर्न विद हाउ वेल कैंडिडेट विल फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे जो है वो एक कैंडिडेट जो है फिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस चीज को सिलेक्ट करना। देन टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्प द एस्टैब्लिशिंग बिहेवियर नॉर्म्स, इस चीज में टॉप जो मैनेजर होगा, एग्जीक्यूटिव सीनियर मैनेजर जो होगा आपका, वो भी इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट वी हैव सोशलाइजेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डैट हैव द न्यू एम्प्लॉय अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो कि एम्प्लॉय की न्यू एम्प्लॉय की इस चीज़ में मदद करता है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को डाल सके। नेक्स्ट वी हैव 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मैनेजिंग द कल्चर, कल्चर को मैनेज करने के लिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हाट लीडर पे अटेंशन टू, हाउ लीडर रिएक्ट टू क्राइसिस, लीडर जो है वो किस तरह क्राइसिस के अंदर, ट्रबल्स के अंदर आपकी जो है वो उसका क्या रिएक्ट होगा, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, हाउ लीडर बिहेव्स, क्या उसका बिहेवियर होगा, हाउ लीडर एलोकेट्स रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड या बोनस जो है वो दिया जाएगा, हाउ लीडर्स हायर एंड फायर द इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल को किस तरह लीडर जो है वो हायरिंग करता है उसकी, और किस तरह से उसको खत्म करता है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ये आपने पॉइंट्स देख लेने हैं, फाउंडर्स एंड लीडर, नेक्स्ट कल्चरली कंसिस्टेंट रिवॉर्ड, स्टेबल वर्क फोर्स, मैनेजिंग द कल्चर नेटवर्क, सिलेक्ट एंड सोशलाइजेशन, ये 4-5 पॉइंट्स जो है ये आपने देख लेने इसके स्ट्रेंथिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू चेंज अ कल्चर, कल्चर को किस तरह से चेंज किया जाए, अगर जो है वो कल्चर के जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके गोल्स पूरे नहीं हो रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, इट शुड बी चेंज। मार्जर एंड इक्वेशंस जो होती हैं ये मेनली यूज की जाती हैं चेंज करने के लिए कल्चर को। रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुली चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को सक्सेसफुली चेंज करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो हमें अपना ओल्ड कल्चर जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमें वो अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसमें क्या क्या हमने स्ट्रेटजीज रखी थी, किस तरह से काम किया था, सपोर्ट एम्प्लॉयज एंड टीम हु हैव आइडियाज बेटर फॉर द कल्चर, जो भी एम्प्लॉयज हमारे हैं या टीम है हमारी उसके पास जो भी आइडियाज हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, किसी का भी आइडिया जो है वो चल सकता है। फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव सब कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्ट इफेक्टिव सब कल्चर है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। हेल्प द एम्प्लॉयज एंड टीम टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली, एम्प्लॉयज और टीम्स की हमने मदद करनी है कि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सके। यूज द विजन ऑफ अ न्यू कल्चर फॉर अ गाइड चेंज, रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज टेक्स टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या चीज मैटर करती है, सम फर्म्स आर इथिकल, इथिकल होना इखलाकियात, सम फर्म्स वैल्यूज पीपल, लोगों को जो है वो वैल्यूज देना, पीपल लाइक टू वर्क, सम प्लेस वैल्यूज रूल्स स्टेटस, एम्प्लॉय बिहेव डिफरेंटली। सो यहाँ पर आज का हमारा MGT 502 का लेक्चर नंबर 36 जो है वो फिनिश होता है। होप तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।